शादी पहले तुमने किया है? हाँ मैंने की। तुमने किया है तो यहाँ इस जगह से अगर इस तरीके से देखा जाए तो केशव कुमार गलत लड़की ने उस समय अपने सर सामान की मांग की थी। कोई सामान की मांग नहीं की थी। चलिए लड़की ने मांग नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने सवाल लड़की से किया था कि सर सामान जो भी तुमको मिला है वो ले जाओगी या नहीं। वो तो उसी समय बोल दी थी कि हमको यहाँ के कोई सामान से जरूरत ही नहीं। उस पर लिखा हुआ है कि मेरे ससुराल पतेली के चल अचल संपत्ति से हमको किसी तरह का कोई चल अचल संपत्ति उसको कहा जाता है सर जो ससुराल का संपत्ति हो। बात को समझिएगा। चल अचल संपत्ति का मतलब है कि जो उसके ससुर का संपत्ति है, उसके पति का संपत्ति है, उसमें उस लड़की का कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। लेकिन जो उसको ससुराल से गिफ्ट के तौर पे मिला है, जो भी सामान दिए हो ये लड़की के पिता, वो चीज की मैं बात कर रही हूँ। उसका ये लोग उस समय जिक्र नहीं किए थे। हाँ बोलिए। वो जिला परिषद भी रहती है, वो दो समाज आरो रहती है, हम लोग गाँव का मुखिया रहती है, वो रही हो पंचायत में। हमें भरसक कोशिश के लिए झुमको गाँव जिला परिषद हमारे मुखिया और लड़की से बात करके कोशिश करके जो लड़की की यहाँ बसा दिए। लड़की बसे ले भी तैयार भ गए। सारा दोस्त गार्जियन में फिर गार्जियन गलती लड़की से बात गलती लड़की को तैयार कर देते लड़की को हम ले जाए। स्टाम्प लाए हुए थे जो हमको लेकर के साफ कर। कौन लाया था स्टाम्प? अरे कोई लड़का वाला लाए लड़की वाला लाए। हमारे बात पहले सुन लीजिए, आप भी बोलिएगा। बोलने दीजिए। एक हम बोलते हैं आप भी बोलिए। अगर ये लोग बोल रहे हैं फिर आप बोलेंगे ऐसे बताया नहीं तो आपके इधर से कोई रोज थे तो उनको बुलाइए। अगर हम झूठ बोलते होंगे तब वो कहिएगा। लड़की रहने के लिए तैयार हो गई। लड़की पक्ष वाला से हम लोग सब दिन से अथी रहते हैं। उसके बाद गए तो बोले कि हम लड़की ले जाएंगे। कागज बनने लगा, साफ होने लगा, जबकि जिला परिषद और मुखिया कोशिश किया कि लड़की बच जाए। सबका यही प्रयास रहता है। उसके बाद जब कागज साफ होने लगा तो हम उठ के चल गए। जब लड़की रहने के लिए तैयार है, लड़की का बाप कहता है ले जाए। फिर हमको बुला के लाए, कागज में साइन भी मेरा होगा। उस समय की कोनो चीज का मतलब सर सामान दुनियादारी कोनो कुछ चर्चा नहीं की। सीधे लड़की के कागज पर दस्तखत निशान करवाए और लड़की के चले गए। उसके बाद हमको 1.5 महीना से फोन पर फोन आता है। रिलेटिव है चिल्ला जो उसके बाल बच्चा क्या जाए क्या क्या देखिए कभी नाबालिग है, नाबालिग हो जाएगा कानूनी राय तो बनता है। हम आप रहेगा लड़की शादी कर लिया, लड़का शादी कर लिया, पहली पत्नी का बच्चा उसका पेटर्निटी तू भी बोले जी क्या हमारा कानून से ये कागज बना लिए। हम कभी आपका बेटा है, कानून से क्या बनाए नहीं बनाए, और लड़का बालिग होगा उसके बाद कानून क्या कहता है उसका आप समझिएगा, कानून समझेगा। बस ये यथावत यहाँ तक बात अभी तक हुआ। उसमें अगर करते हैं तो हमको बताइए कि कुछ सब अभी भी हम लोग ग्राम कचहरी में जाते हैं तो जो देनी लेनी है सब कुछ ले दे करके लड़का लड़की के बाद बिल्कुल जब अलग करवा रहे हैं, जब लड़की कह रही है कि हम नहीं रहेंगे तो बिल्कुल उसका जो सामान है गिफ्ट के तौर पे मिला है वो आप दे दीजिए। लड़की रह गया बच्चे का, लड़की जब चल गया तो उसका सामान तो वो तो 18 साल के बाद बच्चा जब चाहेगा कानूनी प्रक्रिया से या सामाजिक प्रक्रिया से, ठीक है, बच्चा अपना हक दादा के संपत्ति में ले ही लेगा। कानूनी तौर से उसका हक है। तो मेरा यही कहना है कि अब लड़की का कहना है, अब उस समय क्या कही क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। लड़की का कहना है कि मेरा जो सामान है, देखिए बात यहाँ है कि अगर केशव शादीशुदा नहीं होता तो हम लोग यही कहते कि केशव पत्नी को रखो, लेकिन अब वो भी लड़का शादी कर लिया है, जैसा कि इसमें लिखा है लड़की के मर्जी से शादी हुआ है। जी। लड़की का असहमति तो है नहीं, लड़की इस पे धावा बोल नहीं सकती है ना। तो भाई उस लड़के ने भी शादी कर लिया तो 4 पत्नी, एक पत्नी को तो रखने में आजकल बुखार छूट जा रहा है, तो 4 तो रख नहीं सकता है ना, 4 तो रखेगा नहीं। तो लड़की का कहना है कि जो भी इसको गिफ्ट के तौर पे पिता के तरफ से मिला था वो दे दिया जाए। रह गया बच्चे का, तो आप लोग एक गलती किए यहाँ पे, पेपर सब कुछ सही है, एक गलती आप लोग क्या किए हैं, आप लोग बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे थे यहाँ और अभी भी बैठे हैं, इसमें एक चीज क्या मेंशन कर देना चाहिए था कि बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो कानूनी तौर से या सामाजिक तौर से, क्योंकि अगर एक तरीके से अभी मैं मानूं तो केशव और नूतन की ये भी खारिज हो जाएगा कोर्ट में।
लेकिन मुखिया और सरपंच जी का लिखित, उनको इसीलिए गांव में, हर गांव में मुखिया सरपंच बनाया गया है कि सामाजिक तौर पे भी, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि समाज से बढ़ के कोई नहीं है। कानून, कोर्ट में क्या होता है, 10-15 मिनट का बहस है ना, और थाने वाले आपका कुछ करवाएंगे नहीं, उनको बेचारे को राइट नहीं है। हम हर समय बच्चे या बच्चियों को यही समझाते हैं, समाज से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि रहना हमको इसी समाज में है ना। रहना हमको, किसी को भी, कोई की भी बेटी हो या बेटा हो, अगर ये गलती करता है कि बीवी रहते दूसरी शादी कर ले या पति रहते दूसरा शादी कर ले, ये गलत चीजें हैं जो आजकल समाज में बहुत तेजी से ये गंदगी बढ़ रही है। जितना समाज में ये गंदगी, भाई माँ बाप बारात साजता है, शादी करती हो, फिर उसके बाद पति खराब लगने लगता है, वो भी 2 बच्चा पैदा करने के बाद। क्यों? ये जो कीड़ा उठा हुआ है, लेकिन उसके अकेले बैठ के उसका दुविधा सुनिए। वो भी जो कोठे जिसको हम लोग कहते हैं कि गंदा है, नहीं, अगर वहां से एक लड़की उठा के लाइए, वो आपके घर को संवार देगी, क्योंकि वो लोग अच्छा घर परिवार खोजती है। लेकिन आजकल हर घर में कहीं लड़की कहीं महिला जितना गंदगी फैला रही है, वो गलत चीजें हैं। कहीं पुरुष शादी कर ले रहा है पत्नी के रहते, कहीं पत्नी शादी कर ले रही है पुरुष के रहते। तो खैर ये सब तो बात की बात है। अभी हम मेरा यही कहना है कि जो भी सामान उसका है, नूतन का सामान मांग रही है और कुछ नहीं है ना, सिर्फ सामान मांग रही है ना आपकी बेटी। और नाती का क्या कीजिएगा? नहीं तो आप गलती किए, यहाँ आपको मेंशन करवाना चाहिए था। 18 साल के बाद जब बच्चा को आप पालिएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, ना दादी को चिन्हेगा, ना समाज को चिन्हेगा, ना बाप को चिन्हेगा, समाज चिन्हेगा बच्चा। तो आप सिर्फ हक लेने के लिए आइएगा। हाँ, हमको बुलाए। तो आप रोड पे क्यों खड़े थे? ये तो पेपर यहाँ जब माहौल आपकी सहमति से न बना होगा, माहौल सर। ये सुनिए, हम पेपर बनवाए नहीं हैं, गलत बात नहीं, हम पेपर नहीं बनवाए हैं। आप ब्रह्म स्थान में बैठे हुए हैं, हाँ भगवान के स्थान है, इसीलिए भाई भक्त बोल रहे हैं, भगवान के स्थान ठीक है, ये लड़की झूठा यहाँ। नहीं बोलते हैं। पेपर हम अपने अभी सरपंच साहब क्या बोलेगी? आपका बच्चिया यहाँ रहना चाह रही थी, वो अपने मुंह से बोली कि हम यहीं रहेंगे, लेकिन फिर आप घर में जाके उसको सिखा के हम घर में गए नहीं हैं। हेलो, जब ये पेपर बना था तो तुम लोग, तुम्हारे या तुम्हारे पापा के सहमति से बना था? मेरे सहमति से नहीं बना था, मैं वहाँ पे नहीं थी। नहीं, ये पढ़ने भी नहीं दिए थे, वो बनाए थे। नहीं, ये पढ़ने दिए। जब ये हम साइन करते रोते आए, ये इतना आदमी थे, मेरे पापा सिंगल आदमी थे वो, और वहाँ पे आए ये लोग जैसे इतना कर रहे हैं अभी, वैसे ही मेरे पापा के साथ तब भी कर रहे थे ऐसे ही। नहीं ये पेपर मुझे पढ़ने दिए, और नहीं ये पेपर मुझे मुखिया दिया, वो भी नहीं दिए मुखिया मुझे। और मेरी मम्मी गई, मेरे पापा गए मुखिया के पास, बॉन्ड पेपर जो बना है दोनों के पास रहना चाहिए ना। तो मुखिया क्या बोल रहा है, मैं लड़का वालों को दिया केस फौजदारी करने के लिए, मगर लड़की वाले को नहीं दूंगा, ऐसे बोले। मैं अलग से बॉन्ड पेपर मैं ऊपर की हूँ, तो गलत है या नहीं है? मेरे सहमति से पेपर नहीं बना है। आपके पिताजी अपने यहाँ के जिला परिषद को लेके आए थे? हाँ, लेके आए थे। जिला परिषद का दस्तखत उस पर है? जिला परिषद अनपढ़ होता है क्या? नहीं होता है। 1 मिनट सर, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का भी कहना है कि तुम जब ये लेटर लिखा रहा था, बॉन्ड बन रहा था, तो तुम्हारे पिताजी रोड पे गए। तुम्हारा भी कहना है कि हम रोड पे, ये हमारी मर्जी से नहीं बना। तो एक बात बताओ, तुम पढ़ी लिखी हो ना, हिंदी तो पढ़ सकती हो, तो क्या ये तुमने बिना पढ़े साइन किया यहाँ? हाँ, बिना पढ़े साइन किया। तो बेवकूफ कौन है? वो मुझे पढ़ने ही नहीं दिए उस टाइम, ये सब लिखा मतलब वो क्या किए थे, हाथ पे ऐसे लिए थे? नहीं, लिखा हुआ नहीं था उस टाइम, ये सारा लिखा हुआ नहीं था। पहले अच्छा, साइन सादे, करवाई, इसके बाद होता है। ये तो गलत बात है। कितना झूठ बोल रहे नहीं नहीं, मतलब तुम्हारा ये यहाँ, लोग सच बोल रहे हैं ना। सुनो ना, सुनो, के लिए आप बोल रहे हैं, जो लड़की वाले नहीं। अरे सुनो ना, यानी कि ये सामान, ये यहाँ तुम्हारा कहना है कि ये लोग मतलब सादे पेज पे साइन करवाए थे। करवाए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना मैम। मेरा जितना सामान है, लड़की के गला में जो शादी किए हैं उनके गला में मेरा ढोलना है, वो भी लड़का का दिया हुआ नहीं है। और इस लड़का का ढोलना, वो हलमानी है, वो भी मेरे पास सबूत है, और ढोलना का पेपर है मेरे पास।
मेरा जितना सामान है और मेरा वो ढोलना और सामान में सामान क्या क्या है? वो उसमें लिखा होगा आपके पास आवेदन नदी में सारा चाहिए और मेरे बच्चे का अधिकार चाहिए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। अरे बेवकूफ़, तो वही कह रहे ना कि तुम लोग का भी गलती था ना। ये पेपर में बच्चे का तुमने तो यहाँ लिखा तो लेकिन पढ़ी नहीं, तुम्हारा जैसा कहना है हाँ मैं नहीं कि हम पढ़े नहीं। और बॉन्ड जब भी बनता है सर, हम लोग भी बनवाते हैं, जब बॉन्ड अगर जो भी लोग कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल जो पेपर है, आप मुखिया हैं, सरपंच है, अपने पास रखिए, क्योंकि क्लाइंट का क्या भरोसा कब फाड़ दें, है ना। तो ओरिजिनल पेपर आप रखिए। और जो जैसे ये फोटो कॉपी है, एक आपको लड़का को देना चाहिए था, एक लड़की को देना चाहिए था। तो मुखिया भी हमारे गांव के मुखिया जो है उनका रिलेटिव है, जिला परिषद के वही लाए, कागज वही बनाए, मुखिया जी से मेरी मुखिया बात को हुई original है, कागज भी वही दिए। मैंने मुखिया अभी जी तक को हम इस लोग पेपर कागज का के सारा बात मैंने बोला है कि सर आप लोगों ने जो पेपर बनवाया है, आप लोगों ने एक गलती किया है, ना तो आपने उसमें बच्चे का मेंशन किया है, ना इसके गिफ्ट के तौर पे जो पिता के द्वारा दिया गया है वो मेंशन किया है। अगर आप इसी से मेंशन कर देते, और जैसा कि बच्ची का आरोप है कि आपने सादे पेपर पे बॉन्ड पे साइन करवाया है, खैर ये आरोप इसका क्या है, सच है या झूठ है, ये ना मैं वहाँ थी। मैडम आप समझ जाइएगा ना, लिखावट सब समझ जाइएगा देखिए ना, यहाँ तो- सुनिए, हाँ। यहाँ प्रथम पक्ष लिखा हुआ है हाँ और यहाँ तृतीय पक्ष लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो यहाँ पर दस्तखत किया हुआ है नूतन कुमारी इसका का, कहना है कि सादे पे आप तो करवाए कैसे हैं, उसी हिसाब से हम लिख देंगे कि यहाँ आते आते खत्म हो जाएगा। तो इसका ये ये भी आप लोग कहा- इतना इतना केस में आप लोग जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि लिखते लिखते वहीं पर आके सारी बात नहीं देखिए हम क्या बोले, ना तो वहाँ मौजूद मैं थी, ये दोनों थे, ना मैं इन्हें सच कहूँगी, ना जो आप लोग को, क्योंकि बच्ची ने जो आरोप लगाया है आप लोग के ऊपर कि सादे पे है, लेकिन सादे पेपर पे साइन नहीं करवाना चाहिए किसी से भी। मेरे पास भी आता है मैडम। मैम ये बताइए, जब ये पेपर जो अभी ये लोग रखे हुए हैं, ठीक ना, हम्म। जब मुझे लाने टाइम जो पेपर बना था वो पेपर बोलिए निकालने के लिए, जो मेरा हाथ में देखो चला दिया, एक मिनट, लाने ले जाने की तो कहानी खत्म जब है। 1 साल में अगर यहाँ क्या मेरे ऑफिस में भी अगर आते दोनों पार्टी, शादी पहले तुमने किया है, हाँ मैंने की। तुमने किया है, तो यहाँ इस जगह से अगर इस तरीके से देखा जाए तो केशव कुमार गलत नहीं है। अगर उस समय तुमने जो फर्स्ट शादी की, केशव कुमार से शादी के बाद ना शादी की है, तो अगर केशव चाहता तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकता था। किए भी है। किए हैं केस, हाँ, किए। कोई भी करेगा, हाँ किए। कोई भी करेगा, क्योंकि किए। अरे आवेदन ही होता है, हम थाना में पूछ कर आए हैं, ठीक है, थाना में हम पूछे हैं भाई। तो कोई भी आज मान लिए कि अगर केशव कुमार शादी कर लिया तो तुम्हारा भी राइट बनता था केस करने का, अगर तुमसे रहते हुए वो शादी करता वो राइट बनता, लेकिन तुमने पहले शादी किया तो वो कानूनी तौर से सुनो, विदाउट सुनो ना, विदाउट तलाक, विदाउट तलाक अगर लड़की भी शादी करती है ना तो पति को पूरा राइट है केस करने का। क्यों राइट है? क्योंकि आप हमसे छुट्टा छुट्टी नहीं किए हैं, आप हमसे तलाक नहीं लिए हैं, तो आप अभी मेरे ही पति कहलाएंगे या मेरी ही पत्नी कहलाएंगे। अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो अदर पुरुष के पास, जिसके पास आप गई हैं, अगर आपको मार पीट के फेंक देता है तो पकड़ाएगा कौन? पति। भाई जब तुम्हारी पत्नी भाग गई थी तो तुमने आवेदन कहीं कोर्ट में की दिया था, थाने में दिया था, नहीं दिए थे, तो उसने जो आवेदन दिया थाने में उसका राइट बनता था, उसने जो किया बहुत अच्छा किया, ठीक है बाबू। लेकिन तुम्हारा जो आरोप है कि तुम बिना यहाँ सादे कागज पे साइन की थी, उसके बाद सुनो ना, सुनेंगे, पहले पेपर का क्लियर कर लें। ये जो था पहले तुमको पढ़ लेना चाहिए था, और अगर साइन करवाने के बाद भी ये लोग लिखे थे उस टाइम तुमको आवाज उठा देना चाहिए था। तो नहीं इंसान है जो मेरे लेने के लिए सीधा चले आए, नहीं ना लेने आएंगे। जैसे देखो ये लोग का आरोप है कि तुम उस समय रहने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तुम्हारे पापा उधर ले जाके क्या बात किए। हम घर गए हैं, मुखिया बोले एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, पूछिए ए, सोग जी, घर में गए हैं। सुनिए ना, आप सच बोलिए। ऐसा ही पहले भी नहीं सुनिए ना, आप बोलिए ना, आपका पुत्री बोली है, इसी से हम समझ जाएंगे, पूरा समाज समझ जाएंगे कि आप कैसा आदमी है। आपके पुत्री का कहना है कि बिना ये लिखे हुए हमसे दस्तखत करवा लिया, क्या यह बात सही है? नहीं, ये सही नहीं है। समझ गए? लीजिए
मैं नहीं लिखूंगी तो इस पे- लेकिन हमने अरे तुम्हारे पिता खुद गच रहे हैं कि लिखाने के बाद साइन हुआ है। साइन हुआ है, बिना लिखा हुआ पर नहीं हुआ। अब एक इसी झूठ से को तुम अनुमान खुद लगाइए ना पकड़ा मैडम। जिला परिषद इनका खुद पढ़ के सुनाया है। ये झूठ पकड़ा गए। लिखा हुआ पर साइन अरे तुम नहीं लिखी हो, तुम ये अभी तुम्हारे पिता ही गचे हैं कि ये बिना लिखे हुए तुम साइन। तुम्हारा क्या कहना था कि ये बिना लिखे हुए बॉन्ड पेपर पे हमसे साइन करवा लिया गया? सादा पेपर। तुम्हारे पिताजी गच रहे हैं कि लिखा हुआ था। अब बताओ। वो लोग आए, जो लिखना था वो लिखे। हाँ। सुनिए, जो लिखना था हमको कहे, हम कहे आपको जो लिखना लिखे। ऐसे थोड़ा ही होता क्या है। करते? दोनों ऐसा स्थिति था, सुन दोनों लीजिए। पक्षों की रजामंदी के बाद ऐसा लिखा स्थिति था, था। मैडम सुन लीजिए एक बात। अगर इसको हम उस हालवे दस्तखत करके नहीं ले जाते कभी हम मिलते नहीं। तो इसका लाश नहीं मिलता। आज उसी परिवार में उसी के 4 दिन के बाद, लड़की का फांसी लगा के मार उसी दिन 4 दिन के बाद लाश मरा है, जो अभी तक पता नहीं है। पे बात कीजिए ना। हाँ, अपना पर बात करके बचा के ले गए, दुनिया में बहुत मर रहा है। उसी के बचा के हम ले गए। और सब लाश नहीं मिलता हुआ अच्छा होता। कौन जिंदा है उस पे ये जो हो रहा है उससे अच्छा होता है। लाश नहीं मिलता वो अच्छा होता है। अरे बुजुर्ग है, वो अपने तरीका से बोलेंगे।